हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो क्लास 10th का जो संस्कृत हम लोग पढ़ रहे थे, जो 5वां चैप्टर है भारत महिमा, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर से जो भी संभावित ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो सारा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो ये चैप्टर जो है ये भारत महिमा था, और भारत में हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है, अब उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है वो सारा ऑब्जेक्टिव भी इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर भारत महिमा जो चैप्टर है ना, जो पढ़ाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए, तब ये खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और जो आप लोग देख लिए हैं तो आप लोगों को तो इसमें खूब अच्छे से एकदम मजा आ जाएगा, है ना। इसमें मैंने आंसर अभी लिखा नहीं हुआ, आप लोगों को ही आगे आगे जवाब देना है, ठीक है। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है, भारत किन से सदा सेवित है ना। भारत किन से सदा सेवित है, बताइए। ऑप्शन एग्जाम में दिया रहता है, दिया रहेगा वहां पर कि सागर से, नदियों से, पर्वतों से, किससे किससे सदा सेवित है भारत। तो देखिए, जो पहला ऑब्जेक्टिव है ना, भारत किन से सदा सेवित है, ऑप्शन ए में दे देगा नदी से, या बहती हुई नदियों से, बहती हुई नदियों से, बहती हुई नदियों से। बी नंबर में दे देगा सागरों से, सी नंबर में दे देगा पर्वतों से, पर्वतों से, डी नंबर में दे देगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो भारत देश है ना, ये भारत देश जो है ना, ये बहती हुई नदियों से, सागरों से, पर्वतों से और निर्झर मतलब झरनों से, ठीक है, सदा सदा सेवित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बहती हुई नदी भी इसका आंसर होगा, बहती हुई नदियों से भी सेवित है, सागरों से भी सेवित है, पर्वतों से भी सेवित है, समुद्रों से भी सेवित है, और निर्झर ये भी इसका आंसर में आएगा। ये निर्भर हो गया ना, निर्झर, निर्झर मतलब झरना, झरना से भी सदा सेवित है। तो एक बहती हुई नदी, सागर, पर्वत, समुद्र, निर्झर, ये सब इनका आंसर होगा। इन सभी चीजों से जो है भारत की भूमि सदा सेवित है। तो वो आप ऑब्जेक्टिव किस हिसाब से पूछेगा तो वो आप उसमें देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भारत है ये सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, बहती हुई नदियों से जो है सदा सेवित है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, भारत की भूमि कैसी है। अब देखो, ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, क्योंकि जो भारत महिमा चैप्टर हम लोग कल पढ़े ना, तो उसमें हम लोग ये देखे थे, भारत महिमा चैप्टर में हम लोग कल देखे थे कि भारत की भूमि कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत सदा किन किन से सदा सेवित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर में आप इसमें लिख लीजिएगा, है ना, इसमें उत्तर में लिख लीजिएगा सागरों से, पर्वतों से, नदियों से। इसका जो एक नंबर का उत्तर बनेगा, इसमें होगा सागर, सागर हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, नदी हो जाएगा, झरना हो जाएगा, है ना। इन सब चीजों से सदा क्या है, सेवित है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है कि भारत की भूमि कैसी है। तो कल हम लोग जो भारत महिमा चैप्टर पढ़े थे उसमें पढ़े थे ना कि भारत की जो भूमि है कैसी है, तो भारत की भूमि ममतामयी है, भारत की भूमि विशाल है ना। पढ़े था ना कि भारत की भूमि ममतामयी है, भारत की भूमि विशाल है। तो अब ममतामयी भी आंसर होगा, विशाल भी आंसर होगा, और भारत की भूमि तो वो भूमि है जो पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है ना, और पूरे संसार का गौरव है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है कि भारत की भूमि कैसी है। अक्सर जो ऑप्शन देकर के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की भूमि कैसी है, तो उसमें दिया अक्सर रहता है कि भारत की भूमि जो है ना, आपको याद रखना है कि भारत की भूमि निर्मल है। निर्मल का मतलब पवित्र। भारत की भूमि कैसा है, निर्मल है। निर्मल का मतलब पवित्र है। भारत की भूमि कैसा है, तो ये जो है ना वत्सला है। वत्सला मतलब ममतामयी, ठीक है। भारत की जो भूमि है ये वत्सला भूमि है। वत्सला का मतलब ममतामयी भूमि है। और भारत की जो भूमि है ये विशाल भूमि है ना। भारत की भूमि विशाल है।
तो आपको याद रखना है कि भारत की भूमि जो है ये ममतामयी भूमि है, भारत की भूमि जो है निर्मल है, मतलब पवित्र भूमि है, और विशाल का मतलब विशाल है ना, पढ़े थे ना, विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, भारतीय, तो यानी भारत की जो धरा है ना ये विशाल है, ठीक है। ये तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे आप, निर्मल रहेगा, ममतामयी रहेगा, विशाल रहेगा, और ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से सभी, तो ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की भूमि कैसी है, तो उसमें भी आपको यही सब उत्तर में लिखना पड़ेगा कि भारत की धरा विशाल है, भारत की भूमि ममतामयी है, भारत की भूमि निर्मल है, पवित्र है, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो 2 नंबर वो ऑब्जेक्टिव का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर में आते हैं। यहां पर देखिए ये शब्द लिखा हुआ है, स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते देश कौन सा है। अब यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ शब्द है ना, स्वर्ग अस्पर्ग मार्ग भूते, इसका मतलब क्या हुआ। इसमें 3 शब्द देखिए है, एक स्वर्ग है, तो ये जो इसमें 3 शब्द है, एक तो स्वर्ग हो गया, एक तो स्वर्ग हो गया, और दूसरा इसके अंदर में क्या है, अपवर्ग है, अपवर्ग है एक, एगो अपवर्ग है, और एगो है अस्पद मार्ग भूति, ठीक है, एगो है अस्पद मार्ग भूति। अस्पद मार्ग भूते मतलब होता है साधन स्वरूप, ठीक है। और स्वर्ग का मतलब तो आपको पता है कि जो स्वर्ग होता है जहां पर ऐशो आराम की सारी चीजें मिलती है, उपलब्ध होता है, जिसको हम लोग जन्नत भी बोलते हैं। और दूसरा है अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष क्या होता है, ये जो जीवन और मरण की जो चक्र है ना, इससे मुक्ति पा लेना ही मोक्ष कहलाता है, ठीक है। और अस्पद मार्ग का मतलब होता है साधन स्वरूप। इसका मतलब हुआ कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली धरती है। तो किस धरती को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली धरती कही गई है, यानी स्वर्ग और मोक्ष को का साधन स्वरूप कौन सा देश है, मतलब कौन सा देश है जहां स्वर्ग और मोक्ष की जो है प्राप्ति का लोगों को मौका मिलता है, तो वो धरती, वो देश कौन सा है, तो वो देश भारत है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि देवतागण गीत गाते हुए क्या बोले थे कि भारत की जो धरती है ना वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले धरती है। किसने कहा था ये, किसके गीत में ये है, देवता के गीत में है, और देवता लोग जो गीत गाते थे तो उसके अंदर में ये बात बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4था नंबर में, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, है ना, जो पहला श्लोक है, जो पहला पद है, भारत महिमा चैप्टर में कितने पद है टोटल, 5, तो जो पहला पद है वो क्या है, गायंती देवा किल गीत कानी, ये पूरा जो एक पहला पद है ना, वो पूरा पहला पद यहाँ दे दिया है। पूछा कि यह पद किस पुराण से उद्धत है। आप याद करिए कि भारत महिमा चैप्टर में कुल कितने पद है, मैंने अभी आपको कल चैप्टर पढ़ाने वक्त बताया था कि कुल कितने पद थे, 5, और 5 पद में जो है 2 पद जो है ना वो प्राचीन पद है, ठीक है। 5 पद में जो है प्राचीन पद पूछेगा तो प्राचीन पद 2 है, और आधुनिक पद कितने थे, तो आधुनिक पद था कितना, बता फटाफट, 3 थे। और प्राचीन पद जो 2 था, तो इसमें जो पहला वाला पद है ना, ये गायंती देवा किल गीतकानी वाला, ये वाला लिया गया है विष्णु पुराण से, आप ध्यान रखिएगा, ये वाला विष्णु पुराण से लिया गया है। और जो दूसरा वाला पद था ना, दूसरे नंबर का जो भारत महिमा पद है, अहो अमीसा किमकारी शोभनम वाला, तो वो वाला जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है ना। ये दूसरा वाला जो पद है ये भागवत पुराण से लिया गया है, ये बात की आपको जानकारी होगा। और ये जो आधुनिक पद है ना तीनों, इसके रचनाकार पूछेगा तो अध्यक्ष, है ना, इसमें टिक करिएगा, या तो ऑप्शन में उमा शंकर मिश्र अगर लिखा मिले तो उसमें आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम हो गया। तो इस आप बताइए, ये जो गायंती देवा है ना पुरुषवा श्रुतवात, ये जो पूरा पद है, श्लोक है, यह किस पुराण से लिया गया है, ये पहला वाला पद है, तो पहला वाला पद कौन से पुराण से है, तो पहला वाला पद जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है ना। तो आपको याद रखना है कि जो पहला वाला पद है ये विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी बताओ पुराणों की संख्या कितनी है ना, पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, कल बताए थे क्लास में, पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, ठीक है ना। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों के कितने पद हैं। अभी मैंने बताया क्या, भारत महिमा में जो है ना टोटल 5 पद है, और पुराण से जो है ना 2 पद लिए गए, जिसको प्राचीन पद बोल रहे हैं हम लोग, है ना। एक विष्णु पुराण से पहला वाला लिया गया है, और दूसरा वाला भागवत पुराण से लिया गया है। तो इस तरह से देखे तो पुराणों से कितने पद लिए गए हैं, भारत महिमा पाठ में पुराणों के कितने पद हैं, तो पुराणों से कितने पद लिए गए हैं, तो याद रखना कि 2 पद लिए गए, ठीक है। एक गायंती देवा किलगित कानी वाला, और एक अहो अमीषा किमकारी शोभनम वाला है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में भारत महिमा के आधुनिक पद के रचनाकार कौन है। बताइए, भारत महिमा चैप्टर के अंदर में आधुनिक पद कितने हैं टोटल, तो टोटल आधुनिक पद जो है ना वो 3 है। और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार पूछे ना तो आप आंसर में अध्यक्ष देखिएगा, अगर लिखा रहेगा अध्यक्ष तो अध्यक्ष में टिक करना है, या तो इसका आंसर अगर कहीं लिखा रहे ना उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र जो है ये अगर दिख जाए तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा, ये आंसर भी सही होगा, है ना। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचनाकार है कौन है। देखो पुराणों की संख्या कितना है, 18, है ना। पुराणों के अंदर में जो श्लोक है, जो पद है ना, वो युगों युगों से उसमें एकदम जुड़ते गया है, तो बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो महर्षि वेद व्यास जी का है। तो पुराणों को लिखने का श्रेय जो है ना महर्षि वेद व्यास जी को ही दिया जाता है, ठीक है। तो आप फटाफट जो है ना 3 किताब के रचनाकार के नाम बताओ। सबसे पहले आप बताओ कि महाभारत जो है इसका रचनाकार कौन है, ठीक है। महाभारत के रचनाकार कौन है, महाभारत के रचनाकार कौन है। और दूसरा जो है आपको बताना है रामायण के रचनाकार कौन है, ठीक है। रामायण के रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है। और तीसरा जो आपको बताना है वो बताना है कि ये जो तीसरा जो बताना है पुराणों के रचनाकार कौन है, यानी पुराणों के रचनाकार कौन है, ये 3 बातें आपको बताना है, ठीक है। महाभारत के रचनाकार आपसे पूछे तो महाभारत का रचनाकार में आंसर में क्या लिखोगे, महर्षि वेद व्यास, ठीक है। याद रखना कि महर्षि वेद व्यास जो थे वही महाभारत के लेखक हैं, ठीक। ये आपको ध्यान रखना, महर्षि वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता है। और रामायण के रचनाकार अगर आपसे पूछे तो इसका है महर्षि वाल्मीकि, है ना। जो इसके रचनाकार हैं उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और तीसरा पुराणों के रचनाकार कौन है, तो पुराणों के रचनाकार आप नोट कर लीजिएगा, महर्षि वेद व्यास जो है ये पुराणों के रचनाकार है। तो आप देखो महाभारत के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास है। और फिर पुराणों के रचनाकार कौन है, तो पुराणों के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। और रामायण के रचनाकार कौन है, तो रामायण के जो है वाल्मीकि जी है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि पुराणों के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा महर्षि वेद व्यास, है ना। महर्षि वेद व्यास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। अब बताओ भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, केवल भारत के अंदर में या भारत के पड़ोसी देशों में या सर्वत्र। तो आंसर होगा सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, ठीक है। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो इसका आंसर होगा सर्वत्र, सर्वत्र या ऑप्शन में रहेगा सभी जगह, ठीक है। तो इसकी जो है भारत की जो महिमा है ना ये सभी जगह गाई जाती है। भारत वीरों की भूमि है, भारत जो है विश्व को शांति का संदेश देने वाली भूमि है, भारत वेदों की भूमि है, ठीक है। तो ये जो है ना ये इसलिए भारत की जो महिमा है ना ये सभी जगह गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत का गौरव कौन है, संसार का गौरव कौन सा देश है जो संसार का गौरव को बढ़ाता है, संसार की शोभा को बढ़ाता है। तो याद रखना ये जो अपना भारत है ना ये पूरे संसार का गौरव है, क्योंकि पूरे संसार को शांति का संदेश देने वाला देश है ना। तो जगत का गौरव कौन है, तो जगत का जो गौरव है ये जो है ना भारत देश है, ठीक है ना। कौन सा देश है, ये अपना भारत है ना, भारत देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहां से लिया गया है। देखो भारत महिमा पाठ में टोटल 5 श्लोक है, श्लोक या पद एक ही है। तो पहला जो श्लोक है जो अभी पढ़े हम लोग पीछे गायंती देवा किलगित कानी वाला, ये जो पहला श्लोक है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। लेकिन जो दूसरा श्लोक है ना अहो अमीषा किमकारी शोभनम,
ये जो दूसरा श्लोक है, ये श्लोक जो है कहां से लिया गया है, तो यही पूछा है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा भागवत पुराण से लिया गया है, ठीक ना, भागवत पुराण से लिया गया है। और तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर का जो श्लोक है वो उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बताओ कौन से देश हैं जिसमें देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। याद करिए, भारत महिमा पाठ का जो दूसरा पद है ना, भारत महिमा पाठ का जो दूसरा पद है, तो भारत महिमा पाठ का दूसरा पद के अंदर में क्या था, तो भारत महिमा पाठ का जो दूसरा पद है उसके अंदर में है ना, देखिए भारत महिमा जो पाठ है, भारत महिमा पाठ का जो, ये देखिए किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो हम लोग जो अभी भारत महिमा चैप्टर पढ़े ना पिछले वीडियो में, तो हम लोग पढ़े थे, तो दूसरा जो पाठ था अहो अमीषा किमकारी शोभनम वाला में, तो उसमें जो है ना देवता लोग क्या कर रहे हैं कि देवता लोग कह रहे हैं कि मैं भी जो है ना कहाँ जन्म लेना चाहता हूँ, भारत की भूमि में, क्योंकि जो भारत की भूमि है ना वो हरि भगवान की भूमि है ना, हरि भगवान मतलब विष्णु भगवान, जो हरि भगवान किसको बोलते हैं, हरने वाला, मतलब दुख को हरने वाला, जो संसार के दुखों को, संसार के पापों को हरता है, दूर करता है, उसको हरि भगवान कहा गया है, यानी विष्णु भगवान कहा जाता है, ठीक है। तो उसी को मुकुंद भी बोला गया है ना, हरि भगवान को हरि भगवान बोलिए, विष्णु बोलिए या मुकुंद बोलिए, तीनों एक ही बात है। तो देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि मैं भी भारत की धरती पर जन्म लेना चाहता हूं, क्योंकि जो भारत की धरती पर जन्म लेता है उसको भगवान हरि की सेवा करने का और उसकी भक्ति करने का मौका मिलता है, जो कि स्वर्ग में भी आसान नहीं है ना जी। तो इसीलिए देवता लोग किस देश के अंदर में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आंसर होगा भारत में जन्म लेना चाहते हैं, ठीक ना। कहां पर जन्म लेना चाहते हैं देवता लोग, बार बार भारत में जन्म लेना चाहते हैं, इसका सही आंसर होगा भारत देश, ठीक है। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो ये जो निर्मल माना पवित्र मातृभूमि है, जिस मातृभूमि मतलब ये जो भारत है ना, यह निर्मल भूमि है। निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो आपको लिखना है कि ये जो निर्मल मातृभूमि है ना भारत, पवित्र मातृभूमि, ये ममतामयी है। कैसा है, तो ममतामयी है, ममतामयी है, या विशाल ऑप्शन में रहेगा तो विशाल भी है। अभी ऊपर पढ़े था ना कि भारत की धरती निर्मल है मतलब पवित्र है, ममतामयी है, विशाल है, ठीक ना। तो ये बात है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है, देखिए भारत की शोभा से ना, भारत देखो सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, और भारत के अंदर में रहने वाले जो लोग हैं ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने जाति धर्म संप्रदाय के है ना, इतनी विभिन्नता के बावजूद भी सब लोग सहिष्णुता के साथ, एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं, ठीक ना। ये जो है सबसे बड़ी जो है कि हमारे देश की सुंदरता है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। तो इसलिए ये सब चीज को देख करके जो है ना, ये जो भारत की शोभा है ना, इसको देख करके जो है कौन खुश होते हैं, तो आपको याद रखना है जो भगवान है ना, ईश्वर है ना, वो इसको देखकर खुश हो जाते हैं कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत है ना अच्छा है, इसके अलावा जो भारत के लोग हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज देख करके भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है, तो खुद ईश्वर जो है ना प्रसन्न है, खुद हरि भगवान जो है ना वो प्रसन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहो अमीषा किमकारी शोभनम, है ना, स्पृहाहीन, ये याद करो आप लोग, ये भारत महिमा चैप्टर का जो है ना दूसरा श्लोक है ना, ये भारत महिमा चैप्टर का कौन से नंबर का श्लोक है, ये भारत महिमा चैप्टर का जो है दूसरे नंबर का श्लोक है। और इसके अंदर में क्या कहा गया है ना, इसके अंदर में क्या कहा गया, ये भारत महिमा चैप्टर का जो है ना ये दूसरा श्लोक है, इसके अंदर में क्या कहा गया, इसके अंदर में ये कहा गया है कि देवता लोग जो है ना भारत की गुणगान करते हुए कहते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले लोगों, भाई तुमने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया कि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ, तुमको भगवान हरि का भक्ति और सेवा करने का मौका मिला, है ना। अरे मैं भी, मेरी भी इच्छा ये है कि मैं भी भारत की धरती पर जन्म लूं, ताकि हमें भगवान हरि, भगवान मुकुंद यानी विष्णु भगवान की सेवा करने और भक्ति करने का हमें मौका मिले। ये देखिए वो वही पंक्ति है, अहो अमीषा किमकारिम डॉट 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 है स्पृहा ही न,
ठीक है। यह पद किस पुराण से संकलित है? ये कितने नंबर का पद है? दूसरे नंबर का। और दूसरा नंबर पद जो है ये कौन से पुराण से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ये भागवत पुराण से लिया गया, ठीक है, ये भागवत पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धरा कैसी है? अरे भाई भारत की धरा ममतामयी है, भारत की धरा विशाल है, भारत की धरा पवित्र है, और भारत की धरा वो धरा है जो पूरे विश्व को शांति का संदेश देती है। तो इसमें जो भी ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा भारत की धरा कैसी है। तो ऐसे फिलहाल यहाँ मैं लिख देता हूं कि भारत की धरा जो है ना बेटा विशाल है। 16 नंबर में है, विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति धर्म के लोग जो है ना भारत में, ये 16 नंबर का आंसर होगा, एकता के साथ, है ना, एकत्व भाव से रहते हैं ना, यानी एकता के साथ रहते हैं, ठीक है, एकता के साथ रहते हैं। जैसे पूछेगा कि भारत में हमारे चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक शिक्षा आप ये भी लिखोगे कि भारत में हमें पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो है ना धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर, है ना, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ठीक है, ये बात किया गया है। भारत के सभी लोगों की देशभक्ति कैसी है? तो भारत के सभी लोगों की जो देशभक्ति है ना वो आदर्श देशभक्ति है, और कैसा है? तो आकर्षण योग्य है ना। तो भारत के जो लोग हैं ना इसकी देशभक्ति कैसी है? तो भारत के लोगों की देशभक्ति कैसी है ना, क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका आंसर क्या लिखोगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत के लोगों का अगर देशभक्ति पूछे ना कैसा है, तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि भारत के लोगों की जो देशभक्ति है ना वो आदर्श देशभक्ति है और आकर्षण योग्य है ना, और आकर्षण योग्य देशभक्ति है, ये आपका जो है आंसर बनेगा। यानी ये जो 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर का आंसर क्या होगा? आदर्श देशभक्ति है और आकर्षण योग्य है। तो इसका सही आंसर बनेगा आदर्श, और क्या बनेगा? आकर्षण योग्य। आदर्श और आकर्षण योग्य धरती है भारत की धरती। नेक्स्ट है, देवता के समान कौन है? तो देवता के समान कौन है याद करो, है ना, देवता के समान किसको कहा गया है? देवता के समान जो है ना भारत में जो जन्म लेने वाले लोग हैं ना, जो भारत के लोग हैं उसको कहा गया है ना, भारत के लोगों को देवता के समान बताया गया है। भारत महिमा पाठ किस रूप में है? अब बताओ, भारत महिमा पाठ जो है ये वार्तालाप है, निबंध है, या फिर पदात्मक रूप में है? तो पद है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पदात्मक रूप में है, यानी पद है ये, ठीक है ना। कितने पद हैं भारत महिमा चैप्टर में? पदात्मक रूप में ये है। कितने पद हैं भारत महिमा चैप्टर में? टोटल 5 पद है, ठीक है। कितने पुराणों से लिए गए हैं? 2। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो आपको याद रखना हम लोगों के लिए सदा जो है ना, भारत जो देश है ना ये हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? याद करो, भारत महिमा चैप्टर के अंदर में कितने पद है? टोटल 5 पद है। 5 में 2 प्राचीन है और 3 क्या है? आधुनिक है। ये जो 3 आधुनिक पद है ना, उसी तीनों आधुनिक पद को यहाँ आधुनिक गीत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार में जो है आप याद रखना अध्यक्ष, या इसका आंसर ये भी होगा, और नहीं तो आंसर रहेगा लिखा हुआ उमा शंकर मिश्र लिखा रहेगा, ठीक है। उमा शंकर जो है मिश्र जो लिखा हुआ रहेगा ये आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा ... सागरे रम रूपा, यानी हमेशा जो है सागरे रम रूपा रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। बता इसके जगह पर क्या भराएगा, है ना, सदा सेविता, है ना। आप अगर देखो जो किताब है ना इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है ना, बार बार पढ़ोगे ना तो वो जहन में आ जाएगा ऑप्शन देख करके कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। अब बताओ यार, सदा ... सागरे रम रूपा, अब इसके अंदर क्या भराएगा? अगर आप भारत महिमा चैप्टर को 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में ऑप्शन को देख करके क्लिक हो जाएगा कि ओ इसके अंदर में ये भराएगा, है ना, सदा सेविता। तो है ना, जैसे मैं पढ़ाऊं तो जैसे पढ़े दिमाग में आया कि नहीं सदा ... सागरे रम रूपा, तो यहाँ पर सेविता बनाएगा, ठीक है, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, ठीक है, ये आपका रहेगा। देवतागण क्या गाते हैं? बताओ देवतागण क्या गाते हैं? तो आंसर याद करना, गीत गाते हैं ना, क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। और भारत महिमा में कितने पद हैं? तो भारत महिमा में टोटल 5 पद है। भारत महिमा में कितने पद है? 5। और भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो भारत देश के अंदर में जन्म लेने वाले जो लोग हैं ना वो किसकी सेवा करते हैं? तो श्री हरि की सेवा करते हैं ना, श्री हरि की सेवा करते हैं, या मुकुंद लिखा हुआ रहेगा कि मुकुंद भगवान की सेवा करते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? भगवान विष्णु बोलते हैं ना,
भगवान विष्णु बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका 25 नंबर का आंसर ये वाला आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव था वो मैंने आप लोगों को करा दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको बार बार आप देखते रहिएगा। इसके बाद जो है चैप्टर भी कल के वीडियो में पढ़े हम लोग, आज ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब इससे जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर बन पाएगा, इस चैप्टर से जितने 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो पाएगा, ये सारा क्वेश्चन आंसर जो है इसके बाद जो है, ये तो 11 नंबर का वीडियो है, जो 12वें नंबर का वीडियो आएगा उसमें ये कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक ना। इससे पहले 11 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है, अब 12वें क्लास आएगा तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर आपका करा देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।